सत्र में पेपर लीक और कॉकरोच पार्टी समर्थकों पर कार्रवाई पर जो हंगामा हुआ, हंगामे के बीच लोकसभा राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। राहुल, अखिलेश, प्रियंका समेत विपक्षी सांसद काले कपड़ों में संसद पहुंचे और वहां पर अखिलेश यादव ने छात्रों के साथ मारपीट और बदसलूकी का सवाल उठाया। विपक्ष ने पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। सरकार ने कहा कि वो नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए तैयार हैं। खड़गे ने कहा कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बिना चर्चा नहीं होनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने विपक्ष पर राजनीति का आरोप लगाया और कहा कि कितनी चर्चा करनी है, कितने घंटे चर्चा करनी है और किसके तहत, किस नियम के तहत करनी है, आप बताओ। सभी नेताओं से विपक्ष की चर्चा करो, हम तैयार हैं। तो वहीं जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी पर जो लाठीचार्ज हुआ, उनके कार्यकर्ताओं पर जो लाठीचार्ज हुआ, छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। साथ ही सीजेआई सूर्यकांत ने एक टिप्पणी भी की। सुप्रीम कोर्ट ने युवाओं पर लाठीचार्ज के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए इनकार किया। सीजेआई की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच के सामने याचिका लगाई थी। वकील ने छात्रों को पिटाई के वीडियो सीजेआई को दिखाने की मांग की। सीजेआई ने कहा कि वीडियो देखने का वक्त नहीं है, हमारा समय बर्बाद ना करें। वीडियो देखने का दूसरी बार अनुरोध करने पर वकील को सीजेआई ने फटकार लगाई। लाठीचार्ज में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी और छात्रों को चोटें आई थी। एक दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी तत्काल सुनवाई से इनकार किया था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने निर्दोष छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की और इस घटना की तुरंत निष्पक्ष और समय से जांच होनी चाहिए, यह कहा। जिम्मेदार लोगों की पहचान और उन पर उचित कार्रवाई होना चाहिए, इस बात का भी जिक्र किया। लेकिन वही छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त दिखाई दिया है। क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूं। 20 जुलाई के प्रदर्शन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। पुलिस कार्रवाई को लेकर कोर्ट ने केंद्र से जवाब भी मांगा और दिल्ली पुलिस से भी जवाब दाखिल करने को कहा। केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया। कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया। बॉडी कैमरा फुटेज भी सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। लाठीचार्ज और बल प्रयोग पर याचिका दायर हुई थी। सोनम वांगचुक को हटाने पर एफआईआर की मांग खारिज हुई। कोर्ट ने एफआईआर के लिए कानूनी रास्ता अपनाने को कहा है। वहीं पुलिस और केंद्र के जवाब पर 11 सितंबर को अगली सुनवाई करने की बात भी की है। इस पूरे मसले को लेकर हमने एक सर्वे किया है। हम लोगों के बीच गए, वहां पर कुछ सवाल उनसे पूछे, लोगों ने इस पर अपनी राय दी है, वो मैं आपको दिखाता हूं। सर्वे का पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद संसद में विपक्ष का विरोध सरकार पर दबाव बढ़ा रहा है। 43% लोगों ने क्या कहा। 43 लोगों ने कहा दबाव लगातार बढ़ रहा है। 28% लोगों ने कहा विपक्ष गलत कर रहा है। 27% लोगों ने कहा यह सिर्फ राजनीतिक विरोध है और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पेपर लीक, लाठीचार्ज सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। 63% लोगों ने, 63% लोगों ने कहा हां, चुनौती अब बढ़ गई है। 25% लोगों ने कहा सरकार को जवाब देना चाहिए। 12% लोगों ने कहा विपक्ष राजनीति कर रहा है। और इसके साथ साथ तीसरा सवाल हमने लोगों से पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट को छात्रों की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। 58% लोगों ने क्या कहा, हां, तुरंत सुनवाई होनी चाहिए थी। 32% लोगों ने कहा सुप्रीम कोर्ट जो तय करे वो सही होगा। 10% लोगों ने कहा सुप्रीम कोर्ट मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। एक और सवाल, चौथा सवाल हमने लोगों से पूछा कि क्या सीजेआई सूर्यकांत की हमारा समय बर्बाद मत कीजिए वाली टिप्पणी उचित थी। इस पर लोगों की राय। 12% लोगों ने कहा सीजेआई को गंभीरता दिखानी चाहिए। 45% लोगों ने कहा सीजेआई ने गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। 37% लोगों ने कहा कोर्ट का समय महत्वपूर्ण है और 6% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। सर्वे का 5वां सवाल कि क्या न्यायपालिका और प्रदर्शनकारियों में बढ़ता टकराव लोकतंत्र पर सीधी चोट है। 17% लोगों ने कहा संस्थाओं में टकराव खतरनाक है। 43% लोगों ने कहा
43% लोगों ने कहा कि दो लोकतंत्र में विरोध जरूरी है और 40% लोगों ने कहा दोनों संयम बरतें। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है कि क्या इस मुद्दे पर अब देश क्या सोचता है, चर्चा के लिए हम चलेंगे। अजय महावर विधायक बीजेपी मेरे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ एडीबी नरेंद्र मिश्रा जो कि याचिकाकर्ता थे वो मेरे साथ मौजूद हैं। अजीत मेंदोला वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। शुभ्रांशु राय राष्ट्रीय प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं अजीत मेंदोला के पास चलूंगा, जानने की कोशिश करूंगा। अजीत जी, इन तमाम सारी परिस्थितियों के बीच आप कैसे देखते हैं इस मामले को, और जो भी घटनाक्रम हुआ सुप्रीम कोर्ट से लेकर, संसद से लेकर, राहुल गांधी के भाषण से लेकर और जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक, कैसे देखते हैं? दबाव में तो आ, ठीक है, राहुल गांधी ने जो कुछ बोला, राहुल गांधी ने जो भी मुद्दे उठाए थे, मुझे लगा था कि मैं पहले ही मानता था कि शायद कोई बड़ी घोषणा नड्डा जी करेंगे, वांगचुक जी को लेकर कोई बात करेंगे, कोई दूसरी बात सामने आएगी, लेकिन ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी के सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि देखिए राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, वो तो कई सारे आरोप आप पे लगाएंगे और आप आरोपों का जवाब अगर इस तरीके से देंगे, उन्होंने भी ये बता दिया कि भाई कांग्रेस शासित राज्यों में भी हुआ, विपक्ष के राज्यों में भी हुए हैं पेपर लीक, वो जवाब नहीं बनता। खैर एक बात है, लेकिन मैं आपको मनु जी 6 साल पहले वापस ले जाना चाहता हूँ, 2020 अगस्त के महीने में ले जाना चाहता हूँ। उस समय मोदी जी का दूसरा कार्यकाल को 1 साल हुआ था और 3 किसान बिल जो कानून हुआ था उसको पारित जो लाया गया था सरकार की तरफ से, उसको लेकर देश भर के किसानों में एक आक्रोश हुआ और वो किसान आंदोलन भी कुछ इसी तरह का मिलता जुलता था। और वो आखिर में सरकार को किसानों की मांगे माननी पड़ी, बिल को वापस लेना। लेकिन उस आंदोलन में, आज के आंदोलन में मैं ये फर्क देख रहा हूँ कि ये युवाओं से जुड़ा हुआ आंदोलन है, नंबर 1। नंबर 2 बात, सरकार अब वो करने के बजाय, देखिए क्या है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मुझे नहीं लगता कि सरकार इस मांग को मानेगी, नंबर 1। नंबर 2 बात, प्रधानमंत्री मोदी माफी मांगेंगे, वो बात में नहीं मानेगी सरकार। टकराव बढ़ेगा, टकराव ये बढ़ेगा। आप इसमें कांग्रेस के लिए केवल एक सरकार के लिए एक अच्छी बात सिर्फ इतनी भर है कि 2 गुटों में ये आंदोलन बंट गया है। एक आंदोलन की अगुवाई राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कर रही है और एक आंदोलन की अगुवाई वो दल कर रहे हैं जो कि अपने लिए एक रास्ता तलाश रहे हैं, आम आदमी पार्टी हो, लेफ्ट हो या दूसरे छोटे मोटे दल हो, या वो दल हैं जो कि एंटी बीजेपी हैं, जो चाहते हैं कि भाई ये बीच सरकार हटे। तो वो एक तरीके से उस आंदोलन में कहीं अपने लिए उम्मीद की किरण देख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने आज जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और देश भर में कांग्रेस ने प्रदर्शन करा, कई जगह टकराव हुआ, राहुल गांधी ने कांग्रेसियों को रिचार्ज तो कर दिया, नंबर 1। नंबर 2 बात, अब मैं ये देखना चाह रहा था कि अगला कदम कांग्रेस का, राहुल गांधी का क्या होगा, लेकिन मुझे उसमें थोड़ा सा एक ये लग रहा है कि जैसे आज कांग्रेस ने करीब 100-125 करीब एक लिस्ट जारी करी है, 125 जगहों पर देश के अलग अलग 125, 110, 20 जगहों पर जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम है वो राहुल गांधी करेंगे। उसके लिए नेताओं को अलग अलग राज्यों में जिम्मेदारी दे दी गई है। अब मेरा इसमें थोड़ा संशय यह है कि अगर कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि युवाओं को अगर हम लोग अपनी तरफ मोड़ लेते हैं और अगर बीजेपी, क्योंकि युवा अभी तक